अगर आप घर में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो ध्यान से सुनो। साइंस कहता है जो लोग ज्यादातर घर में रहते हैं वो धीरे धीरे मेंटली और फिजिकली वीक हो जाते हैं। उन्हें बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, लोगों से बात करने का मन नहीं करता और माइंड ओवर थिंकिंग करने लगता है, क्योंकि घर में कैद रहना आपको लेजीनेस और लो क्रिटिकल थिंकिंग का शिकार बना देता है। इसलिए घर से बाहर निकलिए, फिजिकल एक्टिविटी करो, लोगों से मिलो, तभी दिमाग और बॉडी दोनों एक्टिव रहेंगे। अगर आपका कुत्ता आप पर ही भौंकने लगे तो समझ जाए कि कोई और उसे खाना खिला रहा है। ये सिर्फ कुत्ते की बात नहीं, जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो आपके करीब आ जाते हैं मगर असली फायदा कहीं और से लेते हैं। हर कोई आपके करीब नहीं होता जो लगता है। कुछ लोग सिर्फ अपनी जरूरत के लिए आते हैं, तो सावधान रहो, सब पर अंधा भरोसा मत करो। तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तुम अपनी जिंदगी उन लोगों पर लुटा देते हो जो तुम्हारे दिल के लायक ही नहीं है। इंसानियत तुम्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बना देती है, चाहे तुम्हारा चेहरा कैसा भी क्यों न हो। रेगिस्तान तुम्हें पानी की कीमत वो सिखाता है जो समुंदर कभी नहीं सिखा सकता। इज्जत उतनी ही दो जितना कि कोई काबिल हो। अगर उससे ज्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खो दोगे, क्योंकि इज्जत वहीं देनी चाहिए जहां बदले में इज्जत मिले। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उनके लिए बार बार झुकना खुद को कमजोर बनाना है। सीखो कहाँ रुकना है और किसको अपना मुकाम दिखाना है। जिससे मैं बात करना चाहता हूँ वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, और जो मुझसे बात करना चाहता है उससे मैं बात नहीं करना चाहता। मुझे पता नहीं आजकल अकेले रहने में ही क्यों मजा आता है। लोगों से मिलने का जरा भी दिल नहीं करता। कभी कभी डर भी लगता है कि यार अकेला ही ना रह जाऊं मैं। फिर कोई ज्यादा करीब आने लगे तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। मैं ठीक हूँ पूरी तरह। अब तुम्हें मैं ठीक नहीं लग रहा तो वो तुम्हारी परेशानी है। मेरे सामने तुम्हारा कॉल आएगा, मैं नहीं उठाऊंगा। ये आदत तो मेरी बहुत ही पुरानी है। मत पूछा करो ना मुझसे मैं कहाँ पर हूँ। मैं घर पर ही होता हूँ, पर तुमसे मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये पार्टीज करना और ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो शाम को बालकनी में बैठ के एक कप चाय पीऊँ, उससे खास मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं अजीब नहीं हूँ, बस थोड़ा सा अलग हूँ। जो चीजें लगभग सभी को पसंद होती है ना, वो मुझे पसंद नहीं आती। पता है? कभी भी पैसे के लिए अपने सच्चे दोस्त को मत छोड़ना। दोस्ती से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। पैसे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन एक सच्चा दोस्त हर मुश्किल में तेरे साथ खड़ा रहेगा। भेज दो आज ये रील उस दोस्त को जिसके और तुम्हारे बीच में कभी पैसे नहीं आ सकते। जिसने मुझे फॉलो किया है उसका दिल से शुक्रिया, और जो करने की सोच रहा है मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। जिंदगी में तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाऊंगा। तुमसे जलने वालों की फट के हाथ में आ जाएगी, बस ऐसे ही रिप्लाई दो। पहला, अगर कोई तुम पे बिना वजह गुस्सा करे तो तुम कहो कि तेरे जैसे छपरी लोगों को सीरियसली लेना छोड़ चुका हूँ, क्योंकि सर्कस के जोकर पर कभी गुस्सा नहीं करते। दूसरा, अगर कोई ज्यादा मजाक उड़ाए तो तुम आराम से कहो, मेरा मजाक उड़ाने में अपना टाइम वेस्ट मत कर बेटा, क्योंकि मैं तेरे सिलेबस से ही बाहर हूँ। तीसरा, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तुम आराम से बोलो, मुझे नीचा दिखाने से तू बड़ा नहीं बन पाएगा। चौथा, अगर कोई घमंड में कहे मेरी बातें सुनकर डर गए क्या, तो तुम मुस्कुराते हुए बोलो, तू कब तक, बस एक ही डायलॉग बोलेगा, अब कुछ नया ट्राई कर। और हाँ, एक दोस्त समझकर सब्सक्राइब कर लो, 30 दिनों में सिग्मा का बाप बना दूंगा। मैं कहता हूँ ये बात तुम मानो या मत मानो, जिस घर की औरत देर तक उठती है उस घर का मर्द जिंदगी भर मेहनत करके थक जाता है, लेकिन उसके घर में बरकत जिंदगी भर नहीं होती। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में बिजी है और उसको अपनी दुनिया में तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस दुनिया में भाई ही एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे से लड़ते भी हैं और एक दूसरे के लिए लड़ते भी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस रिश्ते को समाज की नजर से बचाकर रखना पड़ता है, क्योंकि समाज की खुशी इसी में है कि दो भाई जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे से अलग हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है तो लंका जैसी विशाल सेना भी तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए अपने भाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि भाई सिर्फ खून का रिश्ता है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम लड़के हो तो सिर्फ 20 सेकंड इस वीडियो को देखो। एक बात समझ लो, प्यार में हमेशा लड़का बर्बाद होता है, लड़कियां नहीं। उनके लिए कोई ना कोई गधा दिन रात मेहनत कर रहा होता है। लड़कियां सिर्फ आपके इमोशन के साथ खेलती है। अब कुछ लड़कियां कमेंट में आकर अपना ज्ञान देगी, मगर तुम एक लड़के हो, तुम्हारा क्या? एक बार कैरियर नहीं बना तो कौन सा बाप तुम्हें अपनी बेटी देगा? जो भी आएगा तुमसे तुम्हारा औकात पूछेगा और बताओगे क्या? घंटा। इसलिए लड़के हो तो प्यार व्यार के चक्कर में मत रहो, अपने करियर पर ध्यान दो। अपने उस झाटू दोस्त को भी शेयर करो जो हमेशा लड़कियों के पीछे पागल रहता है। और हाँ, मुझे फॉलो भी कर लेना। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है?
जी यार, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता। अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता क्या मतलब? यार, जब भी मैं किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ ना, तो कोई भी मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता, क्योंकि उनकी लाइफ में मुझसे बेहतर मौजूद होते हैं। जिस दिन तुझे ऐसा लगे कि मैं तुझे परेशान कर रहा हूँ तो बस बोल देना, मैं चुपचाप तेरी जिंदगी से गायब हो जाऊंगा। क्योंकि मेरी जान, तेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे लिए एक प्रॉब्लम बनूं। जान, प्यार सांस लेने की तरह होना चाहिए, जो बस खुद ब खुद हो, क्योंकि उलझनों या जोर जबरदस्ती से सिर्फ सौदेबाजी होती है। कहते हैं अगर आपकी पसंदीदा औरत आपके 1000 बार मना करने के बावजूद वही काम करती है जो आपको पसंद नहीं है, तो एक बात हमेशा याद रखना, वो आपकी पसंदीदा औरत तो है, लेकिन आप उसके पसंदीदा मर्द नहीं हो। ये जो तुम पैसे बनाने की उम्र में रिश्ते बना रहे हो, याद रखना, ये दुनिया दौलत की बाजार है। तुम जिस इंसान पर पैसे लगा दोगे वो इंसान तुम्हारा हो जाएगा। अगर जवानी में तुम्हें प्यार और नशा करना ही है तो पैसे का करो। अगर इसकी लत लग भी जाएगी तो रहीश बनोगे, भिखारी नहीं। और बात में दम है तो कमेंट में यस लिखो। इस दुनिया में जिसे तुम सबसे 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 ज्यादा प्यार करते हो, ये वीडियो सिर्फ उसी इंसान को भेजना और सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना कि अगर आज मैं मर जाऊं, कल से मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो ऐसी कौन सी चीज होगी जो तुम मेरे बारे में सबसे ज्यादा मिस करोगे? Saya Om Pet, saya sudah lama terkena sindrom Mobile Legends ini. Lombatnya apa itu? Saking seringnya saya main Mobile Legends, sampai-sampai ke bawah mimpi. Tidur aja, hidup kamu mau jadi apa? Hidup adalah untuk menipu sang mau. Anak kurang ajar. Saking parahnya tuh sindrom ini bikin saya jadi pelupa. Wah, retret main HP aja. Ini udah kopi Rinso. Ingat, udah kopi Rinso. Iya Pak. Apa sih nggak ada, adanya Athena. Gas kecil satu, main kapal kertas. Ayo telepon ya. Situ dua finishnya ya. Ayo. Woi, depan dulu ya.
Alamak.